अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। नूरजहां का मशहूर गाना है जिन्ना तेरी मर्जी बजा दे लिया, जिन्ना तेरी मर्जी नचा दे लिया। जी बिल्कुल, हमारा ख्याल था पीडीएम के मरकजी सदर मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रवैये से मायूस होकर सदारत से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मुलाकातों के बाद जो अंदर की खबरें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। मतलब मेरे दोस्त, आप मुझे जितना चाहते हैं नचवाएं, मैं नाचूंगा गाऊंगा, लेकिन उफ तक नहीं करूंगा। नूर जाके गाने का ये मतलब है। मुझे पहले लगा था कि मौलाना कुछ नाराज से हैं। वजह इसकी यही है कि दोनों बड़ी जमातें अपने फैसले करने में मौलाना से कोई मुशावरत नहीं कर रही। मौलाना को शिकवा है। मौलाना फजल रहमान बेचारे तो इतने लाचार और गैर अहम निकले कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बख्तावर भुट्टो की शादी पर भी नहीं बुलाया, बल्कि मौलाना ने ये कहकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की कि शादी में बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। हम तो मौलाना फजल रहमान को मौलाना कम और बड़ा आदमी ज़्यादा समझते थे, लेकिन उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है कि वो बड़े आदमी नहीं हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर हवाबाजी उन्हें सबसे बड़ा शैतान करार दे चुके हैं, यानी शैतान बुजुर्ग। पहले शायद शैतान बुजुर्ग अमेरिका को कहा जाता था, अभी एजाज़ मौलाना को मिल गया। मौलाना को ये गलत फहमी हो गई है कि वो पीडीएम के सदर हैं, इसलिए पीडीएम में शामिल जमातों को चाहिए उनकी पॉलिसी और हदायत के मुताबिक चलें। पीडीएम में शामिल टांगा पार्टियां तो शायद मौलाना की धौंस में आ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो दीगर जमातों को अपनी कठपुतलियां समझती हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बड़ी जहानत के साथ पीडीएम में बाज ऐसी जमातों को शामिल कर दिया है जो दरअसल उनकी वफादार है। उन्होंने पीडीएम में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील के तजर्बे को खूब इस्तेमाल किया है। जाहिर है तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। वफाकी वजीर और मशहूर शायर अहमद फराज के साहबजादे शिबली फराज ने दावा किया है कि पीडीएम की बर्बादी के जिम्मेदार दो नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो अपने बड़े को भी आगे लगाने से बाज न आए। पीडीएम बर्बाद हो गया। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया कि दोनों नौमौलूद कौन है। मेरी ये मुश्किल खुद शिबली फराज ने हल कर दी और बताया कि दरअसल बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज सियासी नौमौलूद है। हैरत है, शिबली फराज उन्हें सियासी नौमौलूद समझते हैं जिनसे उनके अजीम वजीर आजम की रात की नींदें और दिन का चैन उड़ गया। शिबली फराज की वजारत खतरे में पड़ गई है। वजह इसकी यह है कि उन्होंने शहबाज गिल से सींग फंसा ली हैं। शहबाज गिल के बारे में यह मशहूर है कि वो वजीर आजम के मुखबर हैं, सारी खबरें उन्हें पहुंचाते हैं। वजीरों के बारे में सच्ची झूठी जितनी भी खबरें वजीर आजम तक पहुंच जाती हैं। खुदा उनकी वजारत की हिफाजत करे। शिबली फराज ने यह इंकशाफ भी किया है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बहुत तेजी के साथ। इमरान खान पाकिस्तान बनाता रहेगा, सियासी मुखालिफ अपनी पार्टियां तबाह करते रहेंगे। मुझे उनके बयान की वैसे समझ नहीं आई वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। उनके अजीम वजीर आजम ने कितने नए पाकिस्तान बना लिए। अगर उनकी मुराद ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है, मसाइल की नई गठरी उनके सरों पर लाद दी है, तो फिर उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बड़ी दबंग मुशीर है। अब उन्होंने अपने मुखालफिन को ललकारते हुए कहा है कि वजीर आजम के एक इशारे पर उनकी ज़बानें गुद्दी से खींच लेंगी मुखालफिन की। जब से उन्होंने ये बयान दिया है मेरे हाथों के तोते हो गए, कोई भी नहीं है। मैं इस वक्त से मौलाना फजल रहमान की ज़बान और गुद्दी के हवाले से परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर किसी की ज़बान गुद्दी से खींच ली जाए तो फिर वो कैसा लगेगा। गुद्दी समझते हैं ना आप,
میرے خیال سے ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو مولانا کی تصویر بھی جاری کرنی چاہیے. تصویر زبان گدی سے کھینچنے سے پہلے اور ایک تصویر زبان گدی سے کھینچنے کے بعد, تاکہ اپوزیشن ڈر جائے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اب بھی اس دور میں رہ رہا ہوں جب ڈاکٹر فردوس عاشق امان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھی. وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کا اس سے زیادہ دفاع کرتی تھی جتنا وہ اب پی ٹی آئی اور عمران خان کا کرتی ہیں. سچی بات ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پرانے بیانات اور تقریریں درست تھیں یا موجودہ بیانات اور دعوے درست ہیں. آپ کو کچھ پتا ہے تو آپ ہی کچھ بتا دیں, میری پریشانی کو تبسم دور. ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری افسران کا ڈریس کوڈ جاری کر دیا, لیکن افسوس اس ڈریس کوڈ میں پنجاب کا عوامی لباس دھوتی کرتا اور پگ شامل ہی نہیں ہے, بلکہ انگریزوں کے لباس پینٹ کوٹ اور پینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائی پہننے کا حکم دیا گیا. اتنی سہولت ضرور ہے کہ جو افسر شلوار قمیض پہننا چاہیں وہ ویسٹ کوٹ کے ساتھ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں. جوتے پہنتے ہوئے کچھ آزادی دی گئی ہے کہ جس مرضی رنگ کے جوتے پہنے, لیکن برائے کرم ننگے پاؤں یا ہوائی چپل پہن کر دفتر نہ آئیں. خواتین افسران کو بھی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ جینز پہنے یا ساڑی اور لہنگا پہن کر دفتر آئیں, حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت مختصر کپڑے نہ پہنے, اس سے سرکاری دفاتر میں سائلین کا رش بڑھ جاتا ہے. یہ آرڈر اس لیے جاری کرنا پڑا ہے کہ پنجاب کے بہت سے شہروں اور محکموں میں سرکاری ملازمین ٹریک سوٹ اور سلیپنگ ڈریس میں آفس آ جاتے تھے کہ صرف حاضری تو لگانی ہے, 5 منٹ کی بات ہے حاضری لگا کے گھر واپس چلے گئے ہیں. اب اس کے لیے کون کپڑے بدلے, کون تیار ہے؟ زیادہ تر افسر ایسے ہیں جو حاضری لگانے بھی نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ میرے عظیم وزیر اعظم نے ان محکموں اور افسروں کو ٹھیک کرنے کی بجائے 150 کے قریب سرکاری محکمے اور 50,000 سے زیادہ ملازمتیں ہی ختم کر دی ہیں. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, نہ محکمہ ہوگا نہ ملازمین ہوں گے اور نہ انہیں دفتر آنا پڑے گا اور نہ حکومت کو تنخواہیں دینی پڑیں گی. دوستوں, خوش رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.